आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष जनता की बात मुखिया के साथ में। अभी हम मोतिहारी जिला में हैं। हरसिद्धि विधानसभा में सभी पंचायत में है। यहाँ से आने वाले चुनाव के उम्मीदवार मुखिया उम्मीदवार यहाँ से सिटिंग मुखिया उम्मीदवार हुए राजेंद्र साहनी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 सालों में किस तरीके से काम रहा। विशेष तौर पे नल जल योजना की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया है। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है, बाढ़ के कारण काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मुखिया जी से ये भी जानेंगे और पंचायती चुनाव में इस बार मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं ये भी बातचीत करेंगे। लोगों से मिलने हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है ये भी जानेंगे साथ में। सबसे पहले मुखिया जी 5 सालों का कार्यकाल रहा जिस तरीके से, हालांकि हम आपके साथ 1 घंटा घूम रहे 1 घंटा साथ में है, जिस तरीके से पंचायत में आपका एक बात व्यवहार है लोगों के बीच में है, मजाकिये तौर पे ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा हमें कि आप जिस तरीके से पंचायत को चला रहे हैं और लोग आपसे खुश है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मुखिया ग्राम पंचायत में सेवक है, तो हम लोग सेवा करने का काम किए। यानी नल जल योजना सरकार का सबसे मस्त योजना था, तो हम लोग पूरे लग करके नल जल को पूर्ण किए योजना को। और उसके बाद पीसीसी ग्राम पंचायत में हुआ। उसके बाद हम लोग मानव श्रृंखला भी शराबबंदी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, और शराबबंदी में पूरे पंचायत के लोग शपथ लिया कि हम दारू नहीं पिएंगे, दारू नहीं चलाएंगे। इस पर हम लोग जोर शोर से काम किए। उसमें समझिए 500 से ज़्यादा गिलन हम उठा कर लाए थे। ग्राम पंचायत में पहले शुरू हुआ था तो उसमें पूरे गांव में घूम करके, उस समय थाना प्रभारी थे सीपी शुक्ला जी, उनका भी बहुत ज़बरदस्त सहयोग हमको मिला था, और हम लोग मिल के दारू शराबबंदी में जोर से हम लोग भाग लिए थे। तो उस समय हम लोग किए। उसके बाद शौचालय आया, शौचालय में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। शौचालय का भी अच्छा हम लोग निर्माण करवाए ग्राम पंचायत में। सब लोग को कह कर के सब लोग के घर जा के हम लोग समझाए कि भाई स्वच्छ रहना है भारत में, तो आप लोग अपना शौचालय बनवाइए। तो हम लोग बहुत शौचालय बना मेरे ग्राम पंचायत में। उसके बाद बाढ़ आया 2017 में, तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और उसमें बीडीओ साहब भी थे, विधायक जी थे, सब लोग सीओ साहब भी थे। उस समय तो समझिए सब लोग इतना पानी हेला, और नाव से भी हम नाव उस समय चला रहे थे खूब, और बीडीओ साहब, सीओ साहब, विधायक जी सब लोग मेरे साथ चल घूम रहे थे पूरे ग्राम पंचायत में। उस समय बाढ़ घोषित हुआ था 2017 में, लेकिन आज ही के पेपर हम देख रहे थे तो मेरा ग्राम पंचायत नहीं आया, इसलिए नहीं है। पेपर हम देख रहे तो नहीं था, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत में 11 नंबर, 13, 12, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इतना वार्ड जो है प्रभावित था। बाढ़ का पानी घर में घुसा हुआ था इस साल में। तो इस साल भी देखिए रहे हैं हम लोग अपना सेवा जो है जनता के बीच में खड़ा है, सेवा अपना कर रहे हैं। बाढ़ आया है जिस घर में अभी भी वितरण आप कर रहे हैं? अभी भी हम लोग सूखा भोजन का वितरण कर रहे हैं। हम मुखिया है तो मेरा कर्तव्य है, हम लोग ये करिए रहे। और सरकार का जितना योजना था उसको हम लोग पूर्ण किए। और समाज में मेरे समझिए ना, ग्राम पंचायत हम जब चला रहे थे, जब शुरू में बने, तो हम पंचायती भवन पर सुबह 6 बजे से रहते थे और 7-8 बज जाता था रात, उस समय तक बैठते थे और पूरा समस्या हम लोग सुनते थे। उसका उपलब्धि हमको ये मिला ग्राम पंचायत में रहने से, जो मेरे ग्राम पंचायत में FIR का मात्रा बिल्कुल, मतलब 5 साल में 2 ही FIR ज़मीनी संबंधी का हुआ होगा, 2 से 3 FIR हुआ है, उनको नहीं हुआ। तो मेरे ग्राम पंचायत के सब लोग बुद्धिजीवी हैं, और उन लोगों का सहयोग हमको भरपूर मिला है, तभी हम इसमें सक्सेस हैं। सक्सेस है जिस तरीके से आप बता रहे हैं 5 सालों का कार्यकाल, और जिस तरीके से आपने काम किया है काफ़ी सराहनीय, काबिल तारीफ। लेकिन एक मुद्दा है जिसमें काफ़ी परेशानी हुई होगी, समस्या हुई होगी, वो है लॉकडाउन कोरोना काल।
कोरोना काल में तो समझिए, कोरोना काल जो था उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और मेरे ग्राम पंचायत में जो क्वारंटाइन सेंटर था उसमें मेहसी का लोग भी था, इधर तुरकौलिया पश्चिमी पंचायत, चरगाहा, बिजुलपुर, सपही, चैलाहा, बहुत दूर के लोग था मेरे यहाँ एक बार 450 लोग थे कोरोना में। और उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, तो उसमें बहुत चर्चा होता है मेरा अगल बगल पड़ोसी पंचायत में भी और मेरे ग्राम पंचायत में भी, जो ऐसा व्यवस्था कहीं नहीं था पूरे जिला में। इतना हम लोग जोर से व्यवस्था किए। मुद्दा इस बार क्या लेके आ रहे हैं चुनाव में आप? देखिए, हम लोग इस बार जो है, सबसे पहला बात है, जब शॉर्ट जो है फट जाता है ना तो उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो जो समाज में हम काम किए हैं 5 साल से, जो एकदम रात दिन को ये किए हैं, कोई भी आपदा में हम पीछे नहीं हैं और सरकार के योजना में भी पीछे नहीं हैं। तो हम लोग जो काम किए हैं उसी पर जनता अपना चुनाव करेगी। 5 साल काम किए हैं, लेकिन सपही पंचायत से जिस तरीके से आपने काम किया है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा तो होगा, कोई ऐसा काम भी रुका होगा, या जी आपकी सोच होगी कि नहीं अगले साल हम फिर से, अब तो चुनाव की तैयारी में, 1 मिनट, चुनाव की तैयारी में है, चुनाव जीत कर आएंगे तो सोच तो होगा कि इस पे हम काम करेंगे, विशेष तौर पे सबसे पहले जरूरी ये है। अभी तो मेरा पंचायत सरकार भवन भी अलॉटमेंट हो गया, स्वास्थ्य से भी कुछ बना है, स्वास्थ्य विभाग वाला भी, हॉस्पिटल का भी पेपर निर्माण कर रहे हैं, निर्माण के लिए सब चला गया है। वो भी हमको लग रहा है कि अगस्त से सितंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो हम पंचायत सरकार भवन का जो निर्माण करेंगे, और चीज़ हम लोग बनाए हैं, जो चौतरा उतरा है, छठ घाट है, जो ग्राम पंचायत में जो ज़रूरी चीज़ था हम लोग सब काम किए हैं। कहीं टूट गया तो अपने से सहयोग करके हम लोग बनवाए ग्राम पंचायत में। तो हम लोग जो काम किए हैं उसी पर हमको विश्वास है। और आगे वाला जो बात है, आगे वाला जब आएगा, हम लोग को मौका मिलेगा, जब हमको मौका मिलेगा तो फिर उसके बाद मुद्दा तो बन जाता है, काम कीजिएगा, हम मजदूरी करेंगे तो मजदूरी मिलेगा क्यों नहीं। मेरा सीधा सोच है कि हम ग्राम पंचायत को अगर सेवा करें हैं, किए हैं, तो हमको मिलेगा, यही विश्वास है मेरा। ये भी विश्वास है मुखिया जी कि इस बार फिर से मुखिया जी बनेंगे तो काम सुधार होगा? देखिए, सबसे पहला बात है, एक स्पष्ट है, हम छिपा कर नहीं बोल रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, जैसे हम लोग इससे साइड से ग्राम पंचायत के चुनाव से हम लोग इसमें भाग लेने के लिए कभी तैयार नहीं हुए थे, लेकिन समाज के दबाव में मेरा एको पैसा भी नहीं लगा था, हैंडबिल नमूना लगा था, 1000 नॉमिनेशन में लगा था, इतना ही मेरा खर्चा हुआ था, मात्र 15 से 16 ग्राम पंचायत। सब लोग सहयोग करके मुखिया बनाए थे, और मुखिया बनाए थे तो उन लोगों के बीच में जो हम काम किए, इतना मतलब 5 साल जो किए, वो तो सब लोग जान रहे हैं। जो विश्वास है हमको, जो कर्मठ है, काम किए, यही मेरा मुद्दा। जल नल योजना जो है कंप्लीट है? जी, सब कंप्लीट। आवागमन रास्ता मेरे यहाँ सब कंप्लीट है। कहीं से अब कुछ बाकी है तो मान लीजिए राशि के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन कुछ जो अधूरा है, अगर मौका मिला तो इस बार पूरे पूर्ण हो जाएगा। मौका मिलेगा तो इस बार मौका अगर इस बार मिलता है फिर से, तो मेरे ग्राम पंचायत का टोटल पूर्ण हो जाएगा, अधूरा काम खत्म हो जाएगा, टोटल खत्म हो जाएगा। एक बात ये भी है कि जिस तरीके से आपने 5 सालों में काम किया है, आने वाले वक्त में सपही पंचायत से फिर से आप मुखिया बनते हैं, जिस तरीके से ईमानदारी से, कर्मठ से और एक जोश के साथ आपने काम किया, वो आने वाले वक्त में भी यही काम रहेगा? इससे तो ज़्यादा जोर से काम करेंगे, इसलिए उस समय हमको अनुभव थोड़ा कम था, इसलिए हम लोग राजनीतिक में नहीं थे, राजनीति से अलग थे, और मुखिया राजनीति वाला चीज़ नहीं है। अनुभव इस समय में कम था, जो मान लीजिए BDO साहब से कैसे बात करना है, जिला में कैसे योजना आता है, तो ये सब जानकारी हम लोग मुखिया बन के हुआ, पहले हमको जानकारी नहीं था। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो उनको बधाई देना चाहेंगे। हम उनका जो योजना है सराहनीय है, और उनके योजना से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम उनके गाइडलाइन से हम लोग काम करते हैं। सपही पंचायत के जितने सारे जनता वासी आने वाले चुनाव के लेके
राजेंद्र सहनी जी का कोई संदेश लोगों को? नहीं, इसमें कोई संदेश नहीं है अभी, इसलिए जो हम वादा नहीं करते हैं, कभी वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। काम करते हैं। सभी पंचायत से राजेंद्र सहनी जी से हम बातचीत कर रहे थे, वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं। जिस तरीके से 5 सालों में काम किए हैं, अब देखते हैं आने वाले वक्त में जो काम अधूरा है उसको कितना पूरा करते तो वक्त बताएगा, अगर दोबारा फिर से मुखिया चुन कर आते हैं तो। कैमरामैन दीप्ति के साथ मैं राजीव।